हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। दोस्तों, मैं सोचा करता था कि आखिरकार हमारे जीवन का इस उम्र में क्या उद्देश्य है। समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अब कुछ समझ में आया कि क्यों मैं लगभग एक साल से ये फंड बेस्ड थ्योरी ख़त्म करने पर लगा हुआ था। हमारा पेंशन का प्रोविज़न है, क्यों हम इसका लीगल इंटरप्रिटेशन करते रहे। और 2010 में सरेआम लूट की हुई इन लोगों ने, क्यों हमने उसके वीडियो बनाए। मेडिकल पॉलिसी क्यों नहीं मिल पा रही है। सारी चीज़ों को हम वीडियो बनाते रहे, लेकिन अब दो एक दिन में पता चला हमको कि वास्तव में इसका कोई उद्देश्य है ऊपर वाले का। और इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए हमको प्रेरित किया जी.एन. शुक्ला साहब के एक श्लोक ने। वो जनरली यही लिखते हैं, ना तुम कामये राज्यम न स्वर्ग न पवन भम कामये तक्ताम न प्राण न मार्तना हो। ना मुझे तुम्हारी जरूरत है, न राज्य की न स्वर्ग की, केवल और केवल दुखियों के लिए कमाऊंगा। और एक दुखी किस्म का व्यक्ति, एक बैंक पेंशनर जिसकी उम्र 98 ईयर्स, पेंशन मिलती है 21,000, 88 का रिटायरी, बेड रिडन, इस 21,000 में क्या करता होगा। एक प्रकार से एक बिलो है इन आताताइयों के लिए, इस देश की सरकार के लिए, संसद के लिए, इस देश के नेताओं के लिए जो विपक्ष में बैठते हैं, जो सोरोस से पैसा खाते हैं, IBA UFBU के लिए। क्या इनको पता नहीं है कि देश में ऐसे नागरिक रह रहे जो बैंक का पेंशनर है, एक हेड कैशियर टोडरमल साहब 21,000 रुपए में कैसे गुजारा करता होगा इस उम्र में। यह है वास्तविकता है। एक भी आदमी नहीं गया उनके पास, किसी ने नहीं पूछा हो जा करके। IBA ने पूछा, न UFB ने पूछा, न कि सरकार ने पूछा, न किसी विपक्ष के नेता ने पूछा। लेकिन हम डालेंगे और सारी चीज़ों को लाएंगे। इस देश की संसद से पूछेंगे, इस देश की सरकार से पूछेंगे, विपक्षियों से पूछेंगे, बैंकों के CMD से पूछेंगे, DFS से पूछेंगे, वित्त मंत्रालय से पूछेंगे ये क्या कंडीशन है। और इवन मैं ये वकील होता तो मैं कोर्ट में भी लाता और बार बार यही कहता रहूँगा। लेकिन आज मैं दूसरी बात पर हूँ। जी.एन. शुक्ला साहब का एक लेख है और इन्होंने लिखा है किसको, मिस शालिनी पंडित, DFS सेक्रेटरी। वो कहते हैं, contemptuous acts of PS बैंक्स मैनेजमेंट। और सारा पढ़ के ही बताऊंगा क्योंकि लंबा चौड़ा है। How far it is appropriate that the PSB do not honor the terms of settlement under ID Act 1947. For your kind information, we would like to narrate below how banks are harassing banks pensioners by now reviewing the ex gratia amount due in April 2024 and thereafter in 2025 and दूर के बाद 2026। हाउ कैन वी गेट जस्टिस, कैसे मिले हमको जब आप कर ही नहीं रहे हो काम। बी कोट बिलो पैरा 36 और 12 बाईपार्ट सेटलमेंट का बताते हैं कि 8 दिन 2024 में क्या कहा गया था। उन्होंने कहा था, क्या कहा था, IBA एंड यूनियंस रिगार्डिंग एक्स ग्रेशिया अमाउंट टू पेंशनर्स ऑन रोल 31/10/2022 इंक्लूडिंग दोज हु रिटायर्ड 31/10/2022 फॉर 5 ईयर टर्म्स ऑफ करंट सेटलमेंट फ्रॉम 1/11/2022 से लेकर 31/2027 तक। We respectfully request to find out whether is there any condition of review of the periodicity of extra। क्या इसमें कोई ऐसी कंडीशन थी कि आप रिव्यू नहीं करोगे, आप एक नहीं बढ़ाओगे। 36 क्या कहता है, एक्स ग्रेशिया फॉर पेंशनर इंक्लूडिंग SBI। Unions association have been demanding periodical updation of pension along with wage revision settlements. The issue regarding updation of pension is already sub judice before various courts including the Honorable Supreme Court. The unions associations requested that without prejudice to the court, cases from ex gratia may be extended to pensioners, family pensioners, and it has been agreed that some ex gratia amount could be considered for the current bipartite settlement 1/11/2022 से लेकर 31/10/2027 तक। जब इन्हें एक्स ग्रेशिया दिया था उसने खुद माना था कि हाँ हमारा अपडेशन ड्यू है। The issue was discussed further and accordingly it has been agreed that as one-time measure applicable for the current bipartite settlement or joint note period commencing from November 2022 to October 2027, monthly ex gratia amount shall be paid in addition to the pension or family pension paid by the public sector banks including SBI to pensioners and family pensioners who became eligible to draw pension on or before 31st October 2022 including those who retired on 31/10/2022, the said ex gratia amount shall not attract any other allowance including dearness allowance, dearness relief.
The next review of the ex gratia amount shall be undertaken April 2024 and thereafter shall be subject to review annually and as mutually agreed between the IBN unions. ऐसे इस प्रकार का होता है इनका. From the above paragraph, the picture emerged as under. जब इसको पढ़ते हैं, इसका लीगल इंटरप्रिटेशन करते हैं, इस प्रकार होता है, ऐसे कहते हैं वो. That the union have been demanding periodical updation of pension along with wage revision settlements. That the updation issue is sub judice before courts, including SCI. So pension updation demand cannot be considered. That the union requested to extend some ex gratia amount, which was agreed to consider some ex gratia amount for current bypass period from 1/11/2022 से लेके 31/10/2027. That further discussed and agreed to pay monthly ex gratia amount in addition to the pension, family pension by PSBs who became eligible to draw pension on or before 31/10/2022, including those who retired on 31/10/2022. That the ex gratia amount shall not attract any other allowance or including DADR. That the next review of the ex gratia amount shall be undertaken in April 2024 and thereafter subject to review annually as mutually agreed between parties. The review is clearly stated to be of ex gratia amount, not at all periodicity as now being contemplated by IBA. Periodicity is very clearly mentioned in very specific terms for current bypass terms from 1/11/2022 से लेकर 31/2022, 5 साल के लिए रिव्यू होना था. नो सच कंडीशन एज टू रिव्यू पीरियोडिसिटी, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इसकी जो पीरियोडिसिटी है इस केवल और केवल 5 साल के लिए एक बार ही करेंगे. एज बीइंग कंटेम्पलेटेड बाय IBA. दैट इन एडिशन टू व्हाट इज स्टेटेड इन पैरा 7 सुप्रा द सेटलमेंट वाज साइंड ऑन 8/3/2024. Then how does it logically appear to be correct to review its periodicity just after 23 days of settlement? IBA is twisting the fact and bent upon to cheat pensioners with tacit support of unions party to settlement by denying ex gratia amount review as envisaged in the settlement quoted above. That since ex gratia amount does not attract any DADR, logic stands with provision of ex gratia amount review first in April 2024 and thereafter annually with a view to compensate inflationary losses as against all logics and reasonings and very clear conditions to review ex gratia amount first in April 2024 after coming into force from 1/11/2022, say after 17 months, and then annually every year 2025, 26, 27. The bank's management and its representative Indian Bank Association are bent upon to twist ex gratia amount review and deny pensioners their right to get reviewed and revised ex gratia amount from 2024 and 2025. We request you to please look into the aforesaid contemptuous act of the management of PSBs. Please advise them to review ex gratia amount due in April 2024, 2025 and then annually as envisaged settlement. और एज रिगार्ड इस शुक्ला साहब ने कहा और इसको कॉपी दी इन्होंने नागार्जुन एम सेक्रेटरी DFS मैडम सीता निर्मल को दिया है और क्या नाम प्राइम मिनिस्टर को भी दिया है विद रिक्वेस्ट टू प्रोटेक्ट पेंशनर्स फ्रॉम द इनजस्टिस बीइंग परपिट्रेटेड on them by banks management, denying them their rights enshrined in the agreement logically. सीधा सीधा बोला है जो एक्स ग्रेसिया है हर साल रिव्यू होना था. रिव्यू का मतलब सीधा साधा उसको रिवाइज करना था, इन्होंने नहीं किया और अपने ही वायदे से पीछे मुकर गए. मैडम ने लिखा है कि इसको 2024 में होना चाहिए था, फिर 25 में और 26 में 27 में जो ड्यू है उसे हमें दिलाने का कष्ट करें, क्योंकि जो चीज़ निकल गई वो निकल गई. उसके बाद अपडेशन होगा वो अलग बात है, लेकिन जो इन्हें गलत काम किया है उसके लिए इन्होंने लेटर लिखा है. अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा. थैंक यू, धन्यवाद.